तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के तीसरे चैप्टर में प्रश्नावली 3A की। ठीक है बेटा। तो इसमें भी जो है इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो तीसरे चैप्टर के बेसिक के बारे में आपको समझाया था। आशा है कि समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो आज हम लोग जो है प्रश्नावली की चर्चा करेंगे, जिसमें कि जो है आप जो है इसके बीजगणितीय रूप, जो भी मतलब जो दो चर राशि के रेखीय समीकरण होते हैं उनके बीजगणितीय रूप और जो है ग्राफीय रूप के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3A का, जो कि आपके सामने बोर्ड पे दिया गया है। आफ्ताब एक व्यक्ति है जो कि अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में बेटा क्या हो जाता है कि हमें सिर्फ समीकरण बना के देने होते हैं, और ग्राफीय रूप में क्या होता है बेटा, हमें ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, आलेख बनाना होता है। तो देखिए बेटा, आफ्ताब है और कौन है? पुत्री है। तो हम लोग जो है दोनों की वर्तमान आयु यदि हमें पता हो जाए तो फिर जो है हम इनका जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और वर्तमान आयु ही हमसे पूछी जा रही है। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर कितनी मान ले बेटा? x वर्ष। ठीक है। पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना मान लेते हैं बेटा? y वर्ष। ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, जैसे बेटा यदि हम मान लें थोड़ी देर के लिए, यदि अभी आपकी उम्र 20 वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व आपकी उम्र क्या हो जाएगी? 13 वर्ष। 13 वर्ष हो जाएगी नहीं? यदि हम कहते हैं कि अभी आपकी उम्र 20 वर्ष है, 5 वर्ष बाद आपकी क्या हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी नहीं? तो देखिए बेटा, बस इसी तरह से आपको समझना है। तो क्या कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व, तो देखिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस का 7। और उसके बाद में 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर कितना हो जाएगा बेटा? y माइनस का 7। ठीक है। प्रश्नानुसार। तो साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें कि प्रश्नानुसार में क्या होता है, जो भी स्टेप होती है हम उससे बराबर करते हैं। क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है आपको। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब बेटा, पिता ही अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब यदि तुम्हारी आयु में 7 का गुणा कर दिया जाए तो वो मेरी आयु के बराबर हो जाएगा। यही तो कह रहा है ना आफ्ताब अपनी पुत्री से। तो देखिए बेटा, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी दी गई है? x माइनस का 7। उसके बाद में पुत्री की आयु कितनी है? y माइनस का 7। तो क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 का गुणा कर देंगे तो वो पिता की आयु के बराबर हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु। तो x माइनस का 7 इक्वल टू 7 से गुणा कर रहे होंगे तो आ जाएगा 7y और 7 सते 49। तो 7y को इधर लेके आएंगे तो x और माइनस का 7 और 7y इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू कितना बचा हुआ है? 49। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x माइनस का 7y और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा बेटा? 49 और प्लस का हो जाएगा 7। तो x और माइनस का 7y और इधर कितना बच रहा है? माइनस के 49 और प्लस का 7 है। कितना बच जाएगा? माइनस का 42। ये बन गया हमारा समीकरण 1। ठीक है। उसके बाद हमें अगली स्टेप पे बात करनी है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए बेटा, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी बेटा? x और प्लस 3। ये वर्तमान आयु कितनी थी? x, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3। उसके बाद में आप देखिएगा 3 वर्ष बाद
की या बराबर। कितना हो जाएगा बेटा, y प्लस 3। पुनः प्रश्नानुसार ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए इधर तो पिता कह रहे हैं ना, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और इंटू वाई और प्लस 3। ठीक है बेटा, तो एक्स प्लस 3 और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 3y और 3 किया 9। जैसे हम लोग थोड़ा विधिवत तौर पे सॉल्व करेंगे तो एक्स और माइनस का 3y और इक्वल टू 9 और इधर प्लस का 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। एक्स माइनस का 3y और इक्वल टू कितना बच रहा है 6। ये बन जाएगा आपका समीकरण 2। तो ये बेटा दोनों आपने समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इन्हें बीजगणित के रूप में लिख देते हैं। बीजगणित के रूप में आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी समीकरण प्राप्त किए हुए हैं वही आपको लिख देना है। तो एक्स माइनस का 7y और इक्वल टू माइनस का 42, ये है आपका समीकरण 1। और एक्स और माइनस का 3y और इक्वल टू 6, ये है आपका समीकरण 2। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं कि आपने बीजगणित के रूप में जो है, जो आपसे 2 पॉइंट पूछे जा रहे थे उसमें आपका 1 पॉइंट इधर सॉल्व हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ग्राफीय रूप में बदलना है। तो ग्राफीय रूप के लिए आपको बता दें, ग्राफीय रूप के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना पड़ेगा। पहले जैसे कि दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि आपको x या y किसी का मान प्राप्त हो जाएगा। जब x या y का किसी का मान प्राप्त हो जाएगा तो उसी के एक निश्चित अंतर के साथ हम लोग क्या करेंगे कि उस समीकरण में जो है मान रखेंगे, और जिससे कि हमें जो है टेबल बनाना है, और टेबल के बाद हमें उसी टेबल की सहायता से हमें एक ग्राफ बनाना है। देखिए बेटा, तो जो दोनों समीकरण आपने प्राप्त किए हुए हैं, ये दोनों समीकरण आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। नहीं तो ये मान लीजिए कि क्लियर नहीं हो पाएगा कि आप समीकरण में क्या वैल्यू रखेंगे। हम दोनों समीकरणों को पहले रफ कार्य के तौर पे सॉल्व करें। तो बेटा हमें जो है ग्राफीय रूप में सॉल्व करने के लिए जो समीकरण दिए गए उनसे हमें x तथा y का मान पता करना है। और वो मान जो है जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक जो है आप एक निश्चित मान नहीं रख सकते। ऐसे आप कोई भी संख्या रखेंगे तो कुछ में दिक्कत आया करेगी। तो आपको जो है समीकरण यदि आप सॉल्व कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम पहले समीकरण को जो है रफली सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन का भाग नहीं है, इसे आप पीछे सॉल्व करेंगे। देखिए आप समीकरण 1 और 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 बेटा आपका दिया जा रहा है एक्स माइनस का 7y और इक्वल टू माइनस का 42, समीकरण 1। और आपको अगला समीकरण दिया जा रहा है एक्स माइनस का 3y और इक्वल टू 6, समीकरण 2। क्या कर दिया जाए बेटा, घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर क्या हो जाएगा कि हमारे चिन्ह जो है बदल जाते हैं। एक्स एक्स क्रॉस हो जाएगा और इधर हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 4y और इधर कितना हो जाएगा 48। भाई माइनस माइनस की संख्या दोनों जुड़ जाएंगी, तो माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 48/4। तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, तो y इक्वल टू आ गया हमारा 12। ठीक है बेटा, एक निश्चित अंतर के साथ हम लोग मान रख सकते हैं। अब जैसे y बराबर 12 आ गया है तो आप रख सकते हैं y बराबर में 0, y बराबर में 6, और भाई 6 का अंतर कर लिया तो अगला फिर भी अंतर 6 का ही रहना चाहिए। तो फिर y बराबर कितना रखना पड़ेगा 12। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से आप रख सकते हैं। और ये रफ कार्य जो है आप अपनी जो है रफ के पीछे कर सकते हैं। तो देखिए बेटा ग्राफीय रूप, ग्राफीय रूप, तो ग्राफीय रूप में हम लोग बात करने वाले हैं समीकरण 1 की। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा दिया जा रहा है एक्स माइनस का 7y और माइनस का 42। एक्स माइनस का 7y और इक्वल टू माइनस का 42, ये है समीकरण 1। तो बेटा कितना आया था हमारा y बराबर में 12, अंतर कितना रखेंगे हम 6 का अंतर रखेंगे, तो 0 6 12। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा y इक्वल टू 0 रखने पर। ठीक है बेटा, तो x माइनस का 7 और इंटू 0 और इक्वल टू माइनस का 42, तो x माइनस का 0 और इक्वल टू माइनस का 42, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 42 माइनस का। तो y बराबर आप कितना रखेंगे 6 रखने पर। ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा x और माइनस का 7 और इंटू 6 और इक्वल टू माइनस का 42,
एक्स माइनस का 7 छंग 42 और इक्वल टू माइनस का 42। तो एक्स इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो प्लस का 42, इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, और माइनस का 42 उधर पहले से ही है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 0। फिर उसके बाद में बाई बराबर आपको रख देना 12 रखने पर, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस का 7 और इंटू कितना हो जाएगा 12 और इक्वल टू माइनस का 42। एक्स और माइनस का 82 और इक्वल टू इधर कितना है माइनस का 42। एक्स इक्वल टू आ जाएगा 84 और माइनस का 42। तो कितना बच रहा है बेटा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेगा, और 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा। तो एक्स बराबर आपने वैल्यू प्राप्त कर ली है 42। तो इसका जो हम एक सारणी बना लेते हैं। तो जब बेटा आपने जो है बाई में 0 रखा हुआ था तो एक्स में आपका कितना मान आया था, आप देख सकते हैं माइनस का 42। उसके बाद जब आपने बाई में 6 रखा हुआ था तो एक्स में कितना मान आया 0। उसके बाद में जब आपने बाई में 12 रखे हुए थे तो एक्स में कितना आया 42। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 2 में जो मान आपने समीकरण 1 में रखे हुए हैं वही मान आपको समीकरण 2 में रखने हैं। तो समीकरण 2 से, ठीक है बेटा। तो समीकरण 2 आपका दिया जा रहा है x माइनस का 3y और इक्वल टू 6, समीकरण 2, ठीक है। तो इसमें हमें क्या रखना है, y बराबर में 0, y बराबर में 0 रखना है। इधर कितना हो जाएगा x माइनस का 3 और इंटू 0 और इक्वल टू 6, x माइनस का 0 और इक्वल टू 6, x इक्वल टू आ जाएगा 6। हमें क्या रखना है, y बराबर 0 हम लोग रख ही चुके हैं, हमें क्या करना है y बराबर में 6, तो y इक्वल टू 6 रखने पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस का 3 और इंटू 6 और इक्वल टू 6। तो एक्स माइनस का इधर कितना हो जाएगा 6 दिया 18 और इक्वल टू 6। तो एक्स बराबर में आ जाएगा 18 और प्लस 6। तो एक्स बराबर में कितना हो रहा है 8 6 14, तो हो जाएगा आपका 24, ठीक है। हमें क्या रखना है y बराबर में 12 रखने का, ठीक है। तो आप देखिएगा इधर कितना हो जाएगा एक्स और माइनस का 3 में गुणे 12 और इक्वल टू 6। तो एक्स इक्वल टू 12 दिया 36 और इक्वल टू 6। तो एक्स बराबर में हो जाएगा आपका 6 और इधर 36 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो रहा है 6 और 6 12, आपका हो रहा है 42, ठीक है बेटा। और हमें इसका भी एक टेबल बना लेना है, मतलब सारणी। तो देखिए आप जब आपने एक्स y बराबर 0 रखा हुआ था तो x में आपका कितना आ गया था 6, और जब आपने जो है y में 6 रखा हुआ था तो x में आपका कितना आ गया था 24, और उसके बाद में जब आपने y में 12 रखे हुए थे तो x में कितना आ गया था 42, ठीक है बेटा। हमें क्या करना है कि ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ तो आपने पढ़ा ही हुआ है 9th में। तो ये हो जाएगा हमारा x, हमारा y, और ये हो जाएगा हमारा y डैश, ठीक है बेटा। अब आप देख लीजिएगा अधिकतम पॉइंट आपका कितना है 42, 42 है कि नहीं है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं अंतर रख लेते हैं, अंतर कितने का रख लिया जाए 5 का अंतर रख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे आप यदि लिखना चाहें तो पैमाना बराबर लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मान लिया हम लोगों ने 5 पॉइंट, कितने मान लिए बेटा 5 पॉइंट। इधर कितना हो जाएगा आप पट्टी से बनाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 5 10 15 20 25, उसके बाद में 30 35, और उसके बाद में हो जाएगा 40, और फिर आ जाएगा हमारा 45, ठीक है बेटा। और उसके बाद में इधर आ जाएगा हमारा 5 10 15 20 25 30 35 40 45, इधर माइनस का 5 माइनस का 10, और फिर उसके बाद में आ जाएगा माइनस का 15, फिर उसके बाद में माइनस का 20, फिर उसके बाद में माइनस का 25, फिर उसके बाद में माइनस का 30, फिर उसके बाद में माइनस का 35, फिर उसके बाद में आ जाएगा माइनस का 40, और फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका माइनस का 45, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा माइनस का 5, फिर माइनस का 10, फिर माइनस का 15, फिर माइनस का आ जाएगा 20, फिर माइनस का आ जाएगा 25, फिर उसके बाद में माइनस का आ जाएगा 30, माइनस का 35, माइनस का 40, माइनस का 45, ठीक है बेटा। तो आप समीकरण 1 में देख सकते हैं x पे जाना है आपको 42 पॉइंट और y पे जाना है 0। साथ ही एक बात और बता दें आपको
कि x अक्ष पर चली गई दूरी x बराबर x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, और y अक्ष पर चली गई दूरी y बराबर होती है और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। ठीक है बेटा, तो x पे जाना है आपको माइनस का 42 पॉइंट, x पे कितना जाना है माइनस का 42 पॉइंट, तो 40 बेटा। और इस लाइन के बीच में जो एक पॉइंट होता है पूरा, उसके बीच में 10 लाइनें होती हैं, तो आपको कितना जाना है 42। तो आप जो पटरी के बीच में जो 10 पॉइंट होते हैं उन्हीं में से 2 पॉइंट और चल देंगे, तो ये आपका 42 हो जाएगा, वो भी माइनस में जाना है। और उसके बाद बाई पे जाना ही नहीं है, तो ये बिंदु आपका जो हो जाएगा। और बिंदु आपको बता दें कि हमेशा x कामा बाई के रूप में लिखे जाते हैं। किसके रूप में लिखे जाते हैं बेटा? x कामा बाई के रूप में। तो हमेशा आपको जो है बिंदु लिख देना है माइनस का 42 कामा 0, माइनस का 42 कामा 0, ये बिंदु आपका हो जाएगा यहाँ पे। अगला पॉइंट है आपका x पे जाना है 0 और y पे जाना है 6 पॉइंट। x पे जाना ही नहीं है, y पे जाना है 6 पॉइंट। तो यहाँ भी बेटा इसी तरह से आप जो है 5 के बाद में 6 आ जाएगा, 1 पॉइंट इधर बढ़ जाएंगे, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा 0 कामा 6, क्योंकि बिंदु हमेशा x कामा y के रूप में लिखे जाते हैं। अगला पॉइंट है x पे जाना है आपको 42 पॉइंट और y पे जाना है 12 पॉइंट। तो x पे आपको पॉजिटिव दिशा में 42 पॉइंट जाना है, तो 40 और 2 पॉइंट बढ़ जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 42। उसके बाद में आप देखेंगे y पे आपको जाना है 12, तो 10 और 2 पॉइंट इधर बढ़ जाएंगे, तो इसे जो है आप डॉटेड में हम मिला रहे हैं यहाँ पे इसे। ये बेटा खाली मिलाने के लिए दिया हुआ है, और इसे आप मिटा दीजिएगा, ठीक है। और आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास तो पटरी है, आप आसानी से मिला सकते हैं इसे। तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा बेटा 42 कामा 12, ठीक है। अब इसे जो है एक लाइन खींच देनी है आपको। उसके बाद में आपको अगला समीकरण देखना है, तो x पे 6 पॉइंट, y पे 0। x पे आपको जाना है 6 पॉइंट, तो 5 ये रहा, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये 6 पॉइंट हो जाएगा। y पे 0 है, तो इसे हम लोग बिंदु दे देंगे 6 कामा 0, ठीक है बेटा। उसके बाद में अगला पॉइंट है, x पे जाना है 24 और y पे जाना है 6। तो x पे जाना है 24 पॉइंट, तो 25 से पहले मिल जाएगा 24, और उसके बाद में y पे जाना है 6 पॉइंट, तो y पे तो 6 पॉइंट यही है, इसे मिला देते हैं एक बार। ये बिंदु हमारा हो जाएगा बेटा 24 कामा 6, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट है आपका 42 कामा 12, जो कि पहले से ही लिखा हुआ है, तो बस हमें एक रेखा खींच देनी, और ये जो डॉटेड में मिला है ये आपको जो है नहीं करना है, मिटा देना है, ठीक है बेटा। रेखा खींच देनी है हमें, ठीक है बेटा। इस रेखा को नाम दे देना है, जो भी पहला समीकरण से ली गई थी रेखा, तो उसका क्या नाम है? x माइनस का 7y और इक्वल टू माइनस का 42। और इस रेखा का क्या नाम है? इसे भी नाम दे देते हैं, तो क्या है? x माइनस 3y और इक्वल टू 6, x माइनस का 3y और इक्वल टू 6। अब आपको बता दें, इसमें खाली ये पूछा गया था कि ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो ग्राफीय रूप में हम लोगों ने व्यक्त कर दिया है। यदि हमसे हल पूछा जाता तो ये प्रतिच्छेद बिंदु ही बेटा रेखाओं के हल होते हैं। तो यदि हल पूछा जाता तो हम बता देते कि अवताप की आयु 42 वर्ष है, क्योंकि बिंदु हमेशा x का y के रूप में लिखे जाते हैं। x बराबर 42 और y बराबर 12 आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हल नहीं पूछा गया, खाली ग्राफीय रूप में बताना है। तो बेटा जो है आप वीडियो को पॉज पुश करने के बाद में जो है पूरा नोट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बता दिया।